एक एक मिनट वेट कर लें, बस फिर स्टार्ट कर दें। कर लें सर आप स्टार्ट, स्क्रीन शेयर करके। जी इजी इजी लेवल के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर किए आपने? जी सर, इसी लेवल का। ठीक है। सर इजी ना लेवल के ना भी हुए तो इजी करके समझा देंगे। बस बेहतरीन है। ठीक है, ये डिक्शनरी से रिलेटेड हमने इस वीक में यही पढ़े हैं, डिक्शनरी सेट और टपल्स। फैल्स और ये यूज किए। चलें जी। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, प्रॉब्लम है हमारी यूनिक नंबर ऑफ अकरेंस। हमने अकरेंस बतानी है यूनिक नंबर, यानी कि किसी भी नंबर की अकरेंस जो है वो आया हो, यूनिक हो, यानी कि एक ही दफ़ा हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको अरे भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने वो नंबर बताना है, अगर हमारे पास कोई नंबर हो जो यूनिक हो, यानी कि रिपीट ना हो, तो अगर इस पूरी लिस्ट में हो तो हमने ट्रू 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 रिटर्न करना है। ठीक है। अ, पूरा सवाल पढ़ते हैं। An array of integers array return true if number of occurrence of each value in the array unique or false otherwise। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़े कि the value of 1 has 3 occurrence, 2 has 2 occurrence and 3 has 1 occurrence। अच्छा, यूनिक इस सेंस में पढ़ लेना है हमने कि जो भी नंबर हो उनकी जो अक्रेंस हो वो यूनिक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 देखें तो 1 की अक्रेंस 3 टाइम्स है, कोई और ऐसा नंबर ना है जिनकी अक्रेंस 3 टाइम्स हो। अगर तो ऐसा होता है तो फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम अगला नंबर देखते हैं 2। अब 2 की अक्रेंस हम देखें तो 2 2 टाइम्स है। इससे पहले हमने 1 देखा था, वो 3 टाइम्स था, अब 2 2 टाइम्स है, यानी कि अभी तक भी हम ठीक चल रहे हैं। आगे हम देखें 3, 3 1 टाइम्स है। इससे पहले दो देखे, एक 3 टाइम्स था और एक 2 टाइम्स था, अब हमारा 1 टाइम्स है। हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। हमने सारे नंबर्स के ऊपर हाइड्रेट कर लिया है, तो हमने सारे नंबरों की जो अक्रेंस है वो यूनिक ही मिली है, यानी कि किसी की अक्रेंस सेम नहीं है। अगली एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास लिस्ट में दो नंबर्स हैं, 1 और 2। 1 की अक्रेंस कितनी है 1, 2 की अक्रेंस कितनी है 2। दोनों की अक्रेंस सेम है, इसलिए ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। सब प्रॉब्लम क्लियर है? जी सर, यानी कि नंबर ऑफ अक्रेंसेस देखनी है, डुप्लीकेट्स का मसला नहीं है। जी। वो नंबर ऑफ अक्रेंसेस डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। हमारी फ्रीक्वेंसी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए किसी भी नंबर की। राइट। ठीक है। अब हम इसके कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसको अकाउंट मैप, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमने की वैल्यू पेयर स्टोर करवाने। मैंने लूप को आइटरेट करवाया अरे के ऊपर। मैंने चेक किया, मैंने कंडीशन लगाई, इफ अगर जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो काउंट मैप में मौजूद है, देन क्या कर दो, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है तो उसके अंदर एक ऐड कर दो, यानी कि वो पहले भी है, अब वो एक दफा और आ गई, अब उसकी वैल्यू जो होगी 2 आएगी, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता कि वो पहले से मौजूद नहीं, फिर की बनाओ और साथ 1 वैल्यू उसकी असाइन कर दो, क्योंकि वो पहली दफा आ रही। हम देखते हैं 1 बाय 1। पहले वैल्यू देखते हैं 1, वो पहले मौजूद नहीं थी, तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स चलेगी। हमारी 1 के अगेंस्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी 1। ठीक है। अब अगला नंबर है 2। उसने 2 को चेक किया, वो इफ किया, इसमें नहीं पहले से मौजूद, इफ कंडीशन फिर नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी? एल्स वाली। एल्स के अंदर आप एक की बनाओ, उसके अगेंस्ट वैल्यू साइन कर दो 1। वो दोबारा आया, उसने चेक किया वैल्यू 2 है, क्या वैल्यू 2? चेक करो, कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है, जी मौजूद है, क्या करो, इसके अंदर एक ऐड करके इसको 2 कर दो। अब फिर आया आगे 1 आया, क्या 1 पहले से मौजूद है? जी मौजूद है, अगर मौजूद है तो इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज कर दो। अगला नंबर फिर 1 आया,
क्या 1 पहले से मौजूद है? हाँ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसकी वैल्यू एक और इंक्रीज करके अब 1 की फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अगला नंबर आया 3। 3 चेक करो क्या मौजूद है? नहीं मौजूद। तो आप क्या करो, नहीं मौजूद तो एक 3 की की बनाओ और उसको वैल्यू साइन कर दो 1। जी सर, यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, यहां तक हो गया हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई जिसमें हमारी कीज जो है वो नंबर्स हैं और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज है उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमें क्या चेक करना है कि आया कि इनमें सारों की अक्रेंस यूनिक है, यानी कि रेपिटेशन तो नहीं है उनमें, यानी कि किसी भी दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम तो नहीं है। मैंने आप सेट बना लो, डिक्शनरी बना, लिस्ट बना लो, कुछ भी बना लो। एक्चुअली ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको स्टोरेज के लिए आप यूज करते हो। आप चाहे सेट में यूज कर लो, सेट में यूज करोगे तो वो आपको यूनिक वैल्यूज दे देगा, डुप्लीकेशन रिमूव कर देगा। और लिस्ट में करोगे तो डुप्लीकेशन वो रिमूव नहीं करेगा। यहाँ पे हम कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें एंड पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स चाहिए, ना कि हमने वो रिजल्ट प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसलिए हम फॉल्स सेट भी करेंगे तो भी रिजल्ट वो आएगा, आप लिस्ट करोगे तो भी वो रिजल्ट आएगा। अब हमने लूप को आइटरेट करवाना है। काउंट मैप, अब डिक्शनरी में देखते हैं, एक आप डॉट कीज भी से भी आप कर सकते हो। डिक्शनरी के नाम डॉट कीज करोगे तो आपको कीज दे देगा। अगर आप वैल्यूज के साथ देते हो तो उन कीज के अगेंस्ट जो वैल्यूज है वो आपको रिटर्न करेगा। और अगर आप एटम्स के साथ करते हो तो फिर आपको दोनों दे देगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें अक्रेंस पे काम करना है, हमें फ्रीक्वेंसी ही सिर्फ चाहिए, तो हमने काउंट मैप में जो वैल्यूज है उनकी से जो की वैल्यूज पेयर्स है उनमें सिर्फ वैल्यूज ली। पहली वैल्यू उसने देखा 1, 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी 3। तो उसने चेक किया इफ आई इन काउंट, क्या वो काउंट में है? वो ऑलरेडी काउंट में नहीं था, तो इसलिए ये कंडीशन नहीं चलेगा। वो क्या कर देगा, वो काउंट के अंदर यहाँ पे आके उस 3 को अपेंड कर देगा। फिर वो आया अगला नंबर, उसके पास कौन सा है? अगला नंबर उसके पास है जी, सपोज करो 2 है। ठीक है, अब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 ही थी। तो 2 उसने चेक किया क्या वो हमारे काउंटर के अंदर मौजूद है? यहाँ पे नहीं, नहीं मौजूद। यहाँ पे तो सिर्फ हमारा वो 3 पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसको अपेंड कर दिया, 2 अपेंड कर दिया। अब अगला नंबर है 1 की के अगेंस्ट वैल्यू भी कितनी थी, या सपोज के 3 बच गया। 3 के अगेंस्ट वैल्यू थी 1। तो 1 उसने चेक किया क्या 1 काउंटर में मौजूद है? नहीं मौजूद। तो ये कंडीशन फिर नहीं चलेगी, वो अपेंड के अंदर काउंट कर दिया। जब आपकी सारी लूप चल गई तो एंड पे आपको रिटर्न कर दे ट्रू। इस केस में आपका उसने रिटर्न आपको कर दिया ट्रू। तो ये इस तरह आपका कोड चलेगा। मैं इसको विजुअलाइज भी करता हूँ, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अ, सर समझ आ गई है? मैं इसको विजुअलाइज कर दूँ? सर कर लें विजुअलाइज। समझ ओके तो सर, वैसे आगे इजी है। मैं कोई कर मैं अभी इसको कर देता हूँ। कोई भी एक हम ले लेते हैं, इनमें से यही ले लेते हैं। इसको नाम के यहाँ पे जी। सबसे पहले उसने ग्लोबल फ्रेम बनाया, फिर उसने आपकी अरे जो हमारी थी उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद एक अरे एम्प्टी आपकी डिक्शनरी बनाते हैं। देन वो क्या करते हैं, आइट्रेट करता है। सबसे पहले I1 चला, 1 उसने वैल्यू ली, क्योंकि ये वैल्यू चल रहा है रेंज में नहीं चल रहा। जब रेंज लगता है तो फिर इंडेक्स लेता है। जब आप वैसे लिखते हो तो ये वैल्यूज लेता है। अगर हम रेंज लगाते हैं फिर पहले 0 लेता है, फिर 1, फिर 2। अब ये वैल्यूज ले रहा है, पहले उसने 1 ली। अब उसने चेक किया कंडीशन, क्या 1 उसमें मौजूद ऑलरेडी थी? नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसको ऐड कर दिया 1 के अगेंस्ट 1। ये की बन गई, यहाँ से ये की बन गई और ये वैल्यू 1 असाइन होगी।
अगला उसने 2 चेक किया, 2 उसके अंदर था नहीं था, उसकी भी इसी तरह की वैल्यू पेयर बना दे। फिर 2 आ गया, अब क्या करेगा, यहाँ पे 1 ऐड कर देगा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। नेक्स्ट वो चेक करेगा, 1 पहले था, अब उसके अंदर एक ऐड कर देगा। फिर वो चेक करेगा 1, इसके अंदर एक और ऐड कर देगा। फिर वो चेक करेगा 3 नहीं था, एक नया की वैल्यू पेयर बनाएगा जिसमें 3 के अगेंस्ट 1 असाइन कर देगा। आपकी ये खत्म होगी, अब आपके पास ये डिक्शनरी आ गई। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने एक काउंटर का लिस्ट बनाई है, एम्प्टी लिस्ट। फिर उसमें क्या किया, उसने फॉर लूप आपने आइट्रेट करवाई। आप उनकी वैल्यूज के ऊपर, यानी कि 3, 2 और 1, इन चीजों के ऊपर आप आइट्रेट करवाओगे। सबसे पहले उसके पास जीरो इंडेक्स पे क्या आया, 3 आया। उसने 3 चेक किया, उस पर कंडीशन अगर तो वो उसके अंदर मौजूद है तो फिर आप फॉल्स करो, नहीं है तो अपेंड कर दो। उसने कहा मौजूद नहीं है, तो उसने ला के उसको अपेंड कर दिया। फिर उसने 2 को चेक किया, अपेंड कर दिया। फिर उसने 1 को चेक किया, अपेंड कर दिया। एट द एंड लूप आपकी खत्म हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आपका 2 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट 2 आ जाएगा। कोई ठीक है भी सर। इस, हाँ, सेकंड लूप में कोई भी अगर इस पॉइंट पे डुप्लीकेट होता तो वो कंडीशन ट्रू होती है, रिटर्न फॉल्स कर जाता। जी, वो कंडीशन ट्रू होगी और वो फॉल्स कर देगा। सही। राइट। ठीक ठीक है, हो गया। हम अगर ये यहाँ पे अपेंड करवाना चाहिए, हम सेट में करें तब तब भी ये होगा। हम अगर सेट और डिक्शनरी लिस्ट तब यूज करेंगे अगर हम कहते हैं कि हमें बाद में ना जो नंबर्स हो ना, वो भी वो यूनिक ही हो, ना कि वो डुप्लीकेट हो। फिर हम सेट यूज करते हैं, हमें यूनिक ही देता है। अगर हम कहते हैं डुप्लीकेशन के साथ आ जाए जितने भी नंबर हैं, तो फिर हम लिस्ट में उसको दे देते हैं। वैसे यहाँ पे सेट यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक्चुअली सेट यूज करें या ना करें फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसलिए उसको कमेंट आउट कर दिया, मैं उसको लिस्ट में कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक हो गया। जी सर, मज, मैं मज, ये जी क्लियर है, मैं जी। इसके बाद कोई और क्वेश्चन प्रेजेंट करें। जी सर, कर लें। क्लियर है। जी सर। अच्छा, ये हमारा नंबर है, इसमें भी इफ एल्स ही यूज हो रहा है और फॉर लूप यूज हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी है जी, नंबर ऑफ गुड पेयर्स हमने फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ गुड पेयर्स पहले देखते हैं क्या। नंबर ऑफ गुड पेयर्स ये हैं कि ये उन्होंने कंडीशन दी है गुड पेयर्स के लिए, ठीक है। आई और जे गुड पेयर होंगे जब ith की वैल्यू, ith इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो बराबर हो jth इंडेक्स पे। यानी कि आपके आई इंडेक्स पे एक वैल्यू हो और एक जे इंडेक्स पे वैल्यू हो, दोनों बराबर हो, पहली कंडीशन। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो ith इंडेक्स है वो जे से छोटा होना चाहिए, यानी कि आई जे से पहले आना। लिस्ट में हम देखें तो हाँ, हमारा आई पहले आए और जे बाद में आए, ये दो कंडीशन सेटिस। अब यहाँ पे देखें, ये 1 है, इसके जैसी सेम वैल्यू ये 1 है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या देखो, इंडेक्स आई जो है वो जे से छोटा है जी, बिल्कुल छोटा है, ये 0 पे और ये 1 2 3 ये 3 पे है। ये हमारा एक पेयर गुड पेयर बन गया, 0 3। अगला हम देखें, उसके बाद आते हैं, आप देखें जी, I1 और ये वाला 1, 1 और 1 आज देखें तो इसमें वैल्यूज बराबर हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और दूसरा आपका ith इंडेक्स जे इंडेक्स से फिर छोटा है, तो ये भी आपका गुड पेयर होगा और इनका इंडेक्स कौन सा होगा, 0 और 4। हमने यहाँ पे इंडेक्स बताना नहीं है कौन कौन से इंडेक्स पे, हमने सिर्फ बताने हैं कि कितने गुड पेयर है, ये सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद हम इस 1 पे आए, और इस 1 पे ये भी दोनों आइडेंटिकल है, हम देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है। अब देखो क्या इसका ith इंडेक्स छोटा है jth इंडेक्स से, हाँ जी छोटा है, तो ये भी एक गुड पेयर है। तो 1 3 1s की हेल्प से हम कितने गुड पेयर बना रहे हैं, 3। अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर 2 है, उसका उसके जैसा कोई दूसरा 2 है ही नहीं, तो ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई नहीं होगी। अब 3 को देखें, एक और 3 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखें क्या इधर आई का इंडेक्स जो है वो जे के इंडेक्स से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये भी एक गुड पेयर होगा। तो टोटल हमारे पास जो गुड पेयर है वो हमारे पास हो जाएंगे 4। ठीक है। इसी तरह इस एग्जांपल में आए तो हम आई यहाँ पे है और आई जे यहाँ पे है। चेक करो दोनों बराबर है, 1 1 है, तो गुड पेयर। और ith इंडेक्स जे इंडेक्स से छोटा भी है, तो ये गुड पेयर हो जाएगा। थोड़ा सा इस 1 को तब तक हमने चेक करना है, इस 1 को जब तक उसको आगे से कोई 1 ना नजर आए।
इसने इस वन को इस वन के साथ चेक किया, एक और पेयर बन गया, इस वन को इस वन के साथ एक और पेयर बन गया, 3 पेयर। अब अगला आपका वन यहाँ पे मूव हो गया, पीछे वाला। अब इसका इसके साथ 4 पेयर, फिर इसके इसके साथ 5 पेयर, फिर यहाँ पे आ गया इस वाले वन, सेकंड लास्ट वन का लास्ट वाले वन के साथ छठा पेयर बन जाएगा। ठीक है। अगर हम तीसरी पे आए तो हम सबसे पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू और आगे कोई वैल्यू है जो उसके बराबर है? नहीं, कोई और वन है ही नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वन के लिए। 2 देखो, 2 के लिए भी नहीं होती। 3 देखो, 3 के लिए भी नहीं होती। इट्स मीन यहाँ पे हमारा गुड पेयर है ही नहीं, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। सर प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। चलो अब इसका हम कोड देखते हैं। कोड में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है। उसके साथ ही मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसको वैल्यू असाइन कर दी, जो कि मुझे बताएगा, काउंटर है ये, कि मुझे बताएगा कि कितने गुड पेयर्स हैं। ठीक है। मैंने फॉर लूप अप्लाई की, जो कि नम्स के ऊपर ये वैल्यूज लेगा। ठीक है। रेंज नहीं है, अगर रेंज होती तो ये इंडेक्स लेता। तो ये सबसे पहले वन को लेगा। चेक करो क्या वन डिक्शनरी के अंदर मौजूद है? कैसे हो सकता है, डिक्शनरी तो हमारी एम्प्टी है, अभी तक अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो डिक्शनरी के अंदर वन के अगेंस्ट एक वैल्यू साइन कर देगा, वन, ये एल्स वाली चलेगी। अगला नंबर चेक करो, 2। क्या 2 डिक्शनरी के अंदर मौजूद है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करो, 2 के अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन कर दो, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अगला नंबर है 3। क्या 3 मौजूद है? नहीं है। उसी तरह 3 को वैल्यू असाइन कर दो और हम इसी तरह चलते जाएंगे। अच्छा। अच्छा, जब हमारे पास नंबर आ जाएगा, जब हमारे पास कोई नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 आ गया। ठीक है। 1 हमारी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है। ठीक है। हमने क्या करना है, जब भी हमारा 1 आया, नेक्स्ट 1 आया, हमने क्या कर देना है, उस वन जो हमारे ये 0 हमारा काउंटर हमने लिया, जिसकी वैल्यू 0 असाइन की है, उसके अंदर उस वक्त जो 1 की वैल्यू है वो असाइन कर देनी है। उस वक्त 1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो हमने इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे गया, आगे उसके पास फिर 1 है, साथ ही उसने क्या किया, उसके अंदर एक डिक्शनरी के अंदर 1 और ऐड कर दिया। हमने ये साथ 1 भी ऐड करना। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है, और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू 1 हो गई। दोबारा फिर आया, उसने चेक किया, 1 फिर है। दोबारा फिर 1 है, उसने कहा डिक्शनरी में है, उसके अंदर अब 1 नहीं ऐड करना, अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करनी। अब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। इसके अंदर हम जब 2 करेंगे ऐड, तो ये अब 3 हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही हम क्या करेंगे, एक वैल्यू भी इसकी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। अब आगे आया, अब उसके पास आ गया 3। 3 क्या ऑलरेडी उसमें मौजूद था बिल्कुल, उसकी फ्रिक्वेंसी 1 थी। उसकी फ्रिक्वेंसी 1 थी, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी आपके पास रिजल्ट है उसके अंदर 1 को ऐड कर दो, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। आपकी लूप टर्मिनल हो जाए टर्मिनेट हो जाएगी, और आपको एंड पे रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा, जो कि 4 होगा। सर ये समझ आइए इसकी? सर वो तो समझ आ गई है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का जो आपने आरईएस वाला काम है वो नहीं समझ आया। अच्छा मैं बताता हूँ सर, देखें। यानी कि गुड पेयर्स रिटर्न करने हैं ना? गुड पेयर रिटर्न करने। तो नंबर ऑफ गुड पेयर्स ये काउंट कर रहा है आरईएस, जी, ऐसे ही? ऐसे ही। फिर ठीक है, मैं समझ रहा था वो इंडेक्स को वहां पे नहीं नहीं, इंडेक्स नहीं, लिख रहा है। इंडेक्स नहीं कर रहा, ये इसकी जो वैल्यू लास्ट पे आएगी वो आपका गुड नंबर, गुड पेयर होगा। अच्छा, इसको विजुअलाइज करके दूसरे ये जमात साहब या मरियम, मिस मैम मरियम, आपको समझ आइए? आई थिंक मैं इसको विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। आई थिंक ये चल रही है। ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, ग्लोबल फ्रेम डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले इस वैल्यू पे हम चेक करते हैं, ये हमारी जो लिस्ट है, इस पर उसने चेक किया, डिक्शनरी हमारी एम्प्टी बना दी सबसे पहले। उसके बाद हमने वेरिएबल बनाया, रिजल्ट के नाम से, आरईएस के नाम से, उसको वैल्यू 0 असाइन कर दी। ये हमारा काउंटर होगा एक्चुअली। हमने फॉर लूप लगाई नंबर्स पे। चेक करो क्या डिक्शनरी के अंदर नंबर मौजूद है, 1 वैल्यू मौजूद है? नहीं मौजूद। अगर नहीं मौजूद तो उसको क्या करो, की वैल्यू पेड़ में 1 और 1 असाइन कर दो।
ठीक है, 1 1 बन गई। दोबारा फिर आया, अगली वैल्यू कौन सी है, 2 है। 2 पे चेक करो, क्या 2 इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद। 2 के अगेंस्ट की, 2 की के अगेंस्ट वैल्यू 1 असाइन कर दो, ठीक है। दोबारा चेक किया, हमारे पास फिर 3 आया, 3 भी नहीं है, 3 के अगेंस्ट वैल्यू 1 असाइन कर दो, ओके हो गया। उसके बाद चेक करो, अब जो नंबर आया 1 है, 1 क्या मौजूद है, हाँ जी 1 मौजूद है। अब 1 मौजूद है तो सबसे पहले क्या करो, जब भी 1 मौजूद है, आप जो पहले 1 की फ्रीक्वेंसी थी, जो कि 1 थी, उसको अपने इस रिजल्ट या काउंटर के अंदर ऐड कर दो। पहले इसको ऐड करो, ऐड किया, अब इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐड करने के बाद अब डिक्शनरी में भी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, पहले नहीं बढ़ानी। अगर आप पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वो 2 को ऐड कर देगा, जिससे आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। सिर्फ यही एक लॉजिक है। उसके बाद क्या है, ये 2 हो गया, वो आपकी वैल्यू 1 होगी। दोबारा फिर 1 आया, 1 के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद है तो पहले से जो आपकी रिजल्ट की वैल्यू 1 थी आरईएस की, उसके अंदर पहले जो फ्रीक्वेंसी 2 है उसको ऐड कर दो। अब इसके 1 के अंदर 2 को ऐड करेगा, पहले 1 को किया था, अब 2 को किया। यहाँ पे 2 को किया तो इसने 3 कर दिया ना, ठीक है। अब फिर उसने एक इंक्रीमेंट भी करना है, यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। अगली वैल्यू चेक किया, अब 3 आई। 3 पहले मौजूद है, हाँ जी मौजूद है। अगर मौजूद है तो पहले उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने रिजल्ट के अंदर ऐड करो। 1 है वो ऐड करेंगे, 4 हो जाएगी। आपका रिजल्ट 4 हो गया। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा दो, उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब आपके पास कोई नंबर नहीं, आपकी फॉर लूप नहीं चलेगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा जो कि 4 है, ठीक है। अगली एग्जांपल देखते हैं, उसमें 1 1 1 है, वो वैसे अच्छा सर, चलेगा। जी जी। हम लोग यहाँ पे वो कंडीशन नहीं चेक कर रहे कि वो इक्वल है या नहीं है, या लेस देन वाली, सॉरी इक्वल वाली तो कर रहे हैं, लेस देन वाली। सर वो एक्चुअली हमारा जो वो इसी तरह इसी से ही चेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अगले नंबर है ना वो ith जो है ना उसके बाद वाले इंडेक्स से लेगा, लूप चल रही है तो लूप खुद ही वो डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद वाले आ रहे हैं। वो ठीक है सारा सर। काम लूप कर रही है। ठीक है सर। हम्म। तो उसके बाद उसने 1 लिया, पहले नहीं मौजूद था उसको दे दिया, उसके बाद वो 1 में ऐड करेगा। पहले वो वैल्यू 1 कर देगा, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देगा। अगली दफ़ा वो 1 के अंदर 2 ऐड करेगा, ठीक है, उसकी 3 वैल्यू हो जाएगी। तो अगली दफ़ा वो 3 के अंदर 3 ऐड करेगा, उसकी वैल्यू 6, 4, 1 ऐड किया तो 4 होगी, 6 होगी। 6 होने के बाद अब उसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, लेकिन इसके आगे हमारे पास नंबर नहीं थे, तो हमारा रिजल्ट उसने 6 रिटर्न कर दिया। अगर थर्ड एग्जाम्पल पे चले तो सबसे पहले उसने डिक्शनरी के अंदर 1 किया, उसकी फ्रीक्वेंसी करेगा 1, उसके बाद वो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 करेगा, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 करेगा, और एट दी एंड आपको रिजल्ट दे देगा जो कि 0 था। उसने हमें कहा था कि जब आप कोई भी यूनिकनेस ना पाई जाए, तो मतलब क्या था सवाल, मिक्स हो गया, कोई भी गुड पे ना हो तो फिर आपको क्या करे, 0 रिटर्न कर दें। सर समझ आइए। जी सर, सर कोई क्वेश्चन, क्लियर है। सर आपकी आवाज़ कट गई। नो सर, अभी तक तो नहीं है। अभी आ रही? जी सर, जी सर आप आवाज़ आई है आपकी। चलिए आप एक और, अगर ये समझ आ गई तो एक और आसान सा कोई सवाल देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको लिस्ट में के फॉर्म में दिया हुआ है। एक स्ट्रिंग है, उसको लिस्ट बना के दे दी है कि एक्चुअल में हमने स्ट्रिंग वैल्यूज है लिस्ट के अंदर, उसको रिवर्स करना है। सिर्फ स्ट्रिंग होती तो वो स्ट्रिंग को करते, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज एंड लिस्ट के अंदर हमने उनको रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल रिवर्स का मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा, 0th इंडेक्स पे, वहाँ वहाँ पे लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाए, और सेकंड वाले पे सेकंड लास्ट वाली, और ये मिड वाले पे मिड वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। इधर से आप रिवर्स करें तो मिड वाली वैल्यू वही रहती है। इस केस में देखें, ये एच रिप्लेस हो जाएगा इस एच के साथ, यहाँ पे ये एच आ जाएगा, ठीक है। ये ए जो है इस ए के साथ हो जाएगा, और ये एन है इस एन के साथ। इस तरह हमने काम करना है। प्रॉब्लम क्लियर है? अगर प्रॉब्लम में किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताएं।
जी सर। क्लियर है सर प्रॉब्लम। ओके, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बताएं, आपको डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू बता दिया जाएगा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया तो फिलहाल तो मुझे इस क्वेश्चन की समझ आ गई। चले ठीक है, बहुत अच्छा मैम। तो अब यहाँ तक आपको सवाल की समझ आई। अब हम इसको करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे मिलता है। हमने इसको करना है, एक टू पॉइंटर अप्रोच होती है, ठीक है। हमने टू पॉइंटर्स के थ्रू करना है। हमने फर्स्ट पॉइंटर एल यानी कि लेफ्ट, आप इसको लेफ्ट भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए एल लिख दिया। और दूसरा राइट पॉइंटर, इसको आप आर भी लिख सकते हो। हम एक ही लाइन में वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो पाइथन अभी नहीं पढ़ रहे, उनको ये कंफ्यूज हो चीज कर रही होगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट अप्रोचेज होती है। आपने जब एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो वैसे लिखो या ऐसे लिखो, ये सेम होता है। तो हुआ क्या है कि हमने जो लेफ्ट पॉइंटर है ना वो जीरो, उसको वैल्यू जीरो असाइन कर दी। और जो राइट पॉइंटर है उसको लेंथ -1, जितनी भी आपकी लेंथ होगी किसी भी स्ट्रिंग की, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो लेंथ इसकी 5 आ जाएगी -1, यानी कि वो 4 तक इंडेक्स, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, यानी कि राइट जो होगा वो इस 4 वाले इंडेक्स पे होगा, क्योंकि ये लेंथ 5 - 1 है, 4 पे होगा। और जो आपका लेफ्ट वाला है वो 0 पे होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे हो। यहाँ तक समझ आइए मैम, आपको समझ आइए, ये मैंने 0 और आर रख दिए। जी ठीक है सर। ठीक है। अब हम एक वाइल कंडीशन लगाते हैं। हमने कहा वाइल कंडीशन हम कब लगाते हैं, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो पता ना हो। ये इनडेफिनेट लूप है। फॉर लूप अगर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होता है ना, कि हमने यहाँ पे 3 आइट्रेशन लगानी है, 4 लगानी है, 5 लगानी है, फिर हम फॉर लूप लगाते हैं, वो एक डेफिनेट लूप होती है। ये एक इनडेफिनेट लूप है, हमें नहीं पता है कि लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग कितना बड़ा है। तो हम कहते हैं कि जब तक एल आपका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो लेसर देन और इक्वल टू राइट पॉइंटर होगा, तब तक आपकी कंडीशन चलती जाए। जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर क्रॉस करेगा राइट पॉइंटर से को, यानी कि उससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आपकी ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? यस जी क्लियर है। ओके। अब आगे हमने क्या किया कि हम पॉइंटर्स को इस तरह करें, हम अंदर ये कर रहे हैं, ये SR LSR फिर SR और SL। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे ऊपर मैंने असाइन की थी कॉमे के साथ वैल्यू, मैंने आपको कहा एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। इसका मतलब है कि जो एस के I0 इंडेक्स पे वैल्यू, यानी कि S0 का मतलब है H, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। और SR का मतलब है कि यहाँ पे O आएगा, यानी कि क्योंकि ये लास्ट पे, इसको वैल्यू असाइन कर दो, यानी कि H को अगर आप अलग लिखो, उसको वैल्यू आप असाइन कर दो कौन सी, जो SR पे होगी। SR पे कौन सी है, 0। H को 0 के साथ रिप्लेस कर दो, और O के साथ, और O को कर दो H के साथ। ये हो गया स्वैपिंग। हम इसको दो लाइंस में भी लिख सकते हैं, हम एक डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा के एक वैल्यू फिर उसको स्वैप भी करवा सकते हैं। तो ये एक वन लाइन में आपने क्या कर दी, स्वैपिंग कर दी। जब ये हो जाए, ये नंबर आपस में स्वैप हो जाए, H और O आपस में, फिर आप क्या करो, लेफ्ट को एक बढ़ा दो, यानी कि लेफ्ट में +1 कर दो। यानी पहले ये 0 है, अब इसमें +1 किया तो ये अब क्या आ गया, 1, यानी कि आपका लेफ्ट इंडेक्स जो है अब यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, ई पे, ठीक है। और आपके जो राइट इंडेक्स है इसमें -1 कर दो, और आपका राइट इंडेक्स पहले था 4, अब क्या हो जाएगा 3, और वो 3 थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर वही काम करो, अब आप ई और एल को स्वैप करो, ई और एल स्वैप हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आपका लेफ्ट फिर बढ़ेगा और राइट कम होगा, वो सेम पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप स्वैपिंग कर दो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिड वैल्यू होती है। इसके बाद क्या होगा, आपका लेफ्ट एक नंबर बढ़ जाएगा और राइट कम होगा, लेफ्ट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी राइट से, और आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और आपका काम खत्म हो जाएगा, और एट द एंड आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो
तो ये इस तरह हमारा फंक्शन चल रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मुझे बताएं। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? नहीं सर, समझ आ गया ये तो। चलें सर, बहुत अच्छी बात है। और जी सर अली, आप ठीक प्रेजेंट ठीक है सर, करेंगे? जी मैं करता हूँ। जी थैंक यू सर। अगर तो किसी और ने प्रेजेंट करना है अभी कोई क्वेश्चन, तो फील फ्री टू प्रेजेंट। बस बता दें और स्क्रीन शेयर कर लें। क्योंकि आज प्रेजेंटेशन डे था पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, अगर किसी ने प्रेजेंट करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर मैं प्रेजेंट करता हूँ। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पहली दफ़ा भी कोई कोड लिख रहे हैं ना, आप उसको चाहे यूट्यूब से सीख के आ रहे हैं, चाहे आपने किसी और सेशन से सीखा है, या आपने कोई सोल्यूशन देख के उसको फिर हल किया है, आप उसको प्रेजेंट ज़रूर करें। आपको जब उसकी समझ आ जाए प्रेजेंट करें। आधा भी समझ आए फिर भी प्रेजेंट करें। 10% भी है फिर भी करें। आप आए आगे बाकी लोगों से पूछें कि मुझे यहाँ से नहीं हो रही, क्योंकि हर सेशन में दो चार लोग तो ज़रूर होते हैं जिनको वो सवाल आता होता है। तो आपको अगर नहीं आएगा तो वो आपको वहाँ पे वो सॉल्व करवाएंगे। तो इसका ये मकसद कभी भी नहीं कि हम गलतियां निकालेंगे या हम कहेंगे कि आपने सही नहीं समझाया। हाँ, अक्सर मकसद ये है कि आपको प्रेजेंट करना है, तो आप कोशिश किया करें। 10% भी आता है ना, या 5% भी आता है, आप प्रेजेंट करें। मैं यही रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये है ही क्राउड लर्निंग प्लेटफॉर्म। कोई भी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम भी सीख रहे हैं, आप भी, क्या कहते हैं, हम भी सीखते हैं साथ साथ पार्टिसिपेंट से, और कोई भी इधर लीडर तो है नहीं। जी ऐसे ही है। हम भी ये डिफरेंट कुछ अर्सा पहले डिफरेंट किसी बंदे ने करवाई करवाई सर प्रॉब्लम, हमने उनके सोल्यूशन से सीखा, अब हम कर रहे हैं। इसी तरह कोई और हमसे सीखेगा, वही आके प्रेजेंट कर देगा। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छी आपने प्रॉब्लम्स तीनों एक्सप्लेन किए हैं, तो समझ भी आ गई हैं। सर जज़ाकल्लाह। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है सिंगल नंबर की। एक मिनट, हमारे पास प्रॉब्लम है सिंगल नंबर। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सेकेंड मैं इसको क्लोज कर लूँ। यप, यहाँ पे हमें एक नॉन एम्प्टी अरे दी गई है इंटीजर की, जिसका नाम है नम्स। उसके अंदर हर एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। हर एलिमेंट जो है वो दो दफा अपीयर हो रहा है, सिवाय एक एलिमेंट के जो कि सिंगल टाइम अपीयर होता है। हमें वो एलिमेंट बताना है जो कि एक दफा अपीयर हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में है आपको? यानी कि एक हमें अरे दी गई है और उसके अंदर मल्टीपल डिजिट्स हैं, और हर डिजिट जो है वो दो बार अपीयर होगा। जिस तरह अगर इस एग्जांपल को देखें, टू को, तो वो दो टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो वन को देखें तो ये सिंगल टाइम अपीयर हो रहा है, तो वन ही हमारा आंसर है। ऐसा एलिमेंट जो कि एक दफा अपीयर हो, हमने वो वाला एलिमेंट आउटपुट में रिटर्न कर देना है। ओके, तो यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। इसको भी भूल जाइए क्या कह रहा है, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे करना हमने ये है कि हम लोग एक सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक सेट हम लोग क्रिएट करेंगे और चेक करते जाएंगे कि क्या ये एलिमेंट सेट में मौजूद है, और अगर ये एलिमेंट मौजूद नहीं है तो हम लोग सिंपली इसको ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे अरे के ऊपर ट्रेवर्स करते हैं हम लोग स्टार्ट से। पहले हमारे पास टू आया, हमने टू को अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, देन हमारे पास अगेन फिर टू आया। अब जब टू आया, वो चेक करेगा कि क्या एलिमेंट टू ऑलरेडी हमारे पास सेट में है। वो कहेगा जी है, और सेट में ये ऐड नहीं होगा ये वाला टू, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिस्कार्ड कर देता है अगर हम कोई डुप्लीकेट एलिमेंट उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो ये वाला 2 तो इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि मैंने ये भी कह दिया कि ये वाला नंबर आप रिमूव भी कर दो। तो मतलब अगर हम लोगों को दोबारा ये वाला 2 मिला है, ये सेट में ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई 2 मौजूद भी है तो उसमें से 2 को रिमूव कर दो। तो इस टाइम पे सेट हमारा अगेन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब अगले एलिमेंट पे आए। अगला एलिमेंट 1 है। हमने 1 को सेट में ऐड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास आगे कोई और एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास जो है लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अब आप चेक करें तो हमारे पास एलिमेंट कोई सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट बचा है, वो सिर्फ 1 है, और हमने यही 1 आउटपुट में रिटर्न करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? और अप्रोच एक दफा ड्राई रन हम लोग को ना इस अप्रोच पे भी कर लेते हैं। हम लोगों ने क- बताना यही है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो कि सिंगल टाइम अपीयर हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। ये 4 आया। ठीक है, हमने 4 को अपनी सेट के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, देन हमारे पास 1 आया। 1 को भी हमने अपने सेट के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, देन हमारे पास 2 आया। 2 को भी हमने सेट के अंदर ऐड कर लिया। फिर अगेन हमारे पास 1 आया। अब जब हम 1 को ऐड करने जाएंगे सेट के अंदर, हम देखेंगे वो तो पहले ही उधर मौजूद है। तो एक तो इसको ऐड नहीं करेंगे, और दूसरा जो उधर पहले से है हम उसको भी रिमूव कर देंगे। तो इस टाइम जो हमारे पास सेट है वो एक तो 4 बन गया और 2 बन गया। ठीक है, अब दोबारा हमारे पास लास्ट एलिमेंट 2 है। 2 को चेक करेंगे सेट के अंदर, ये हमारे पास पहले ही यहाँ पे 2 मौजूद है। तो अब इस 2 को भी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इस 2 को भी रिमूव कर देंगे जो ऑलरेडी उसके अंदर है। तो लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो 4 बचेगा। तो ये इसकी अप्रोच है कि हमने वो एलिमेंट बताना है कि जो कि सिंगल टाइम अपीयर हुआ है। जब इस तरह हम लोग रिमूव करते जाएंगे ना एलिमेंट को, अगर वो दोबारा में नजर आता है, तो एंड पे लास्ट में बचेगा ही सिर्फ वो एलिमेंट जो कि एक सिंगल टाइम अपीयर हुआ है। तो इसका कोड भी बहुत सिंपल है। हम उसकी तरफ चलते हैं। पहले तो हमने एक सेट क्रिएट कर लिया इस लाइन के अंदर। ठीक है, एक सेट क्रिएट कर लिया, और फिर हम लोग ने अपनी जो नम्स की अरे है उसके ऊपर आइटरेट किया। फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई एलिमेंट आया तो वो ये वाली कंडीशन में तो नहीं जाएगा, वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा और सेट के अंदर उसको ऐड कर देगा। ठीक है, और इसी तरह 2 ऐड हो जाएगा फर्स्ट टाइम। दोबारा जब 2 आएगा तो वो चेक करेगा इफ नंबर इन सीन, यस ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो वो इस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, वो जो भी नंबर होगा। तो ना वो जो करंट नंबर है 2 वो ऐड होगा, और बल्कि उसकी जो एग्जिस्टेंस पुरानी है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और एंड पे हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट जो बचेगा सीन डॉट पॉप। वो जो जो भी एलिमेंट होगा हम लोगों ने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? हम इसको सबमिट भी करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर तो पूछ लें। काफी इजी था ये, क्योंकि बिकॉज रिलेटेड टू सेट था। ओके, तो फिर मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है टू सम का। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है। लीड कोड पे जब स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मोस्टली इस प्रॉब्लम्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को। क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। हमें एक एरे दी गई है नम्स की, और एक टारगेट हमें इंटीजर दे दिया गया है। हमने रिटर्न करना है इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। ऐसे दो नंबर्स के इंडिसेस बताओ कि अगर उन दोनों को प्लस करें तो वो टारगेट हमारे पास जो है वो बन जाए। ये टारगेट हमारे पास, और ये अरे है। ठीक है, अब हमने बस वो दो एलिमेंट्स बताने हैं, उनके इंडेक्सेस बताने हैं
जो कि जिनको हम लोग ऐड करें तो हमारे पास ये टारगेट बने। स्टार्ट करते हैं पहले इंडेक्स से। पहला इंडेक्स है 2। 2 में हमने प्लस किया 7 को, तो हमारे पास क्या आता है 9। तो जब हमारे पास 9 आ गया तो हमारे पास टारगेट भी 9 है। हमें अपना वैसे आंसर यहाँ पे फौरन ही मिल गया। हमने पहले दो एलिमेंट्स को ऐड किया और हमें अपना आंसर मिल गया। तो कौन से इंडेक्सेस यूज हुए थे? 0 और 1। तो वही हमारे पास आउटपुट के अंदर इंडेक्सेस बेसिकली आए हुए हैं। नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 इक्वल इक्वल 9। तो हमने उन्हीं को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास यहाँ पे जो टारगेट है वो 6 दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से। 3 में 2 ऐड करते हैं तो ये तो 5 बनता है। तो 5 तो हमारा टारगेट नहीं है। 5 इज नॉट इक्वल टू 6। हम आगे मूव करते हैं। हम लोग 3 में 4 को ऐड करते हैं। ये 3 है। बारी बारी हर नंबर को हम लोग हर नंबर के साथ ऐड करेंगे। ये 3 है, इसमें 4 को ऐड करते हैं तो 4 5 6 7 बनता है। 7 भी हमारे पास जो है वो टारगेट के इक्वल नहीं है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब हम 2 को पकड़ेंगे। 2 को 4 के साथ हम लोग ऐड करते हैं तो 2 प्लस 4 इक्वल 6। तो ये हमें टारगेट मिल गया यहीं पे। तो 6 इक्वल टू 6। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2 फर्स्ट इंडेक्स पे और 4 सेकेंड इंडेक्स पे, इन दोनों को रिटर्न कर दिया। तो यही हमारे पास जो है वो आंसर में चाहिए था। सेम इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल भी है। 3 प्लस 3 6 होता है। हमने दो इंडेक्सेस गिवन थे, दोनों को ऐड किया तो टारगेट हमारे पास आ गया। तो हमने 0 और 1 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। ये कोड, इसकी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोचेस भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल अप्रोच यूज़ की है। ये इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम बारी बारी हर नंबर को हर दूसरे नंबर से चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे यूज़ हो रहा है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है कि लूप के अंदर हम लोग लूप यूज़ करते हैं। फर्स्ट लूप हमने चलाना है 0 इंडेक्स से, मतलब पहले इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास जो है वो अ, इस एरे की लेंथ को कैलकुलेट करेगा। और रेंज फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें लेंथ अपनी पता हो और हम लोग स्पेसिफाई कर दें कि हमने कहाँ तक लूप चलाना है। जिस तरह पिछले एक क्वेश्चन में सर तकी ने किया था, उसमें हमें नहीं पता था कि जो टू पॉइंटर अप्रोच वाली हमने की थी कि कितनी बड़ी एरे आएगी, कितना हमारे पास इनपुट आएगा, तो हमें नहीं पता था। तो हमने वहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया था कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू आर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि हमारी जो है वो एक अरे है और उस अरे की एक स्पेसिफिक लेंथ है। तो हमने उसी लेंथ तक जाना है। फर्स्ट लूप हमने चलाया। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लूप यहाँ पे रन किया। लेकिन सेकंड लूप की अगर आप स्टार्टिंग कंडीशन देखें तो वो है i+1। बिकॉज आई पोजीशन जो होगी फर्स्ट टाइम वाले लूप की वो 2 होगी, 0 होगी। ठीक है, वो 0th इंडेक्स पे खड़ा होगा। तो हमने कंपेयर किस एलिमेंट से करना है, सेकंड एलिमेंट से उसको कंपेयर कह रहा हूँ, ऐड करना है उसको सेकंड में। तो इसलिए हमने i+1 यानी कि इस ये वाला लूप 0th एलिमेंट को पकड़ेगा और ये सेकंड वाला लूप जो है वो सेकंड एलिमेंट को पकड़ेगा। तो सिर्फ सिंपल सी कंडीशन है कि हम चेक करें कि इफ नम्स ऑफ आई यानी कि यहाँ पे 2 फर्स्ट टाइम जब लूप को रन किया प्लस नम्स ऑफ जे। जे के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, i+1 इंडेक्स के ऊपर जो पड़ी है वो है 7। तो यहाँ पे उनको हमने सिर्फ ऐड किया 2 प्लस 7। क्या वो इक्वल है टारगेट के? यस, टारगेट के इक्वल है। 9 इक्वल 9 आता है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास हमारा जो क्या कहते हैं फंक्शन है वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न क्या करेगा, आई और जे। आई और जे हमारे पास इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आई और जे रिटर्न हो जाएंगे। उसमें 0 और 1 रिटर्न हो जाएगा। इसको अगर कहते हैं तो हम लोग ड्राई रन भी कर लेते हैं, मजीद क्लियर भी हो जाएगा आपको। मैं
पाइथन ट्यूटर पे जाता हूँ। एक सेकेंड। टारगेट, और इसको मैं रिमूव करता हूँ और नीचे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ टू सम। यहाँ पे यही वाली इनपुट हम लोग दे देते हैं जो हमें यहाँ से मिली है 3 to 4 वाली। 3 to 4 और टारगेट हमारे पास था 6। इसको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद हमारे पास अरे आई इनपुट वाली जिस जो कि नम्स है। ठीक है, वो 3 to 4 उसके बाद हमारे पास स्टोर्ड है। फिर हमारे पास टारगेट इंटीजर है जो कि 6 है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। पहला फॉर लूप आया। इस फॉर लूप के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू 0 है, और सेकंड फॉर लूप के अंदर जो आई जे की वैल्यू है वो 1 होगी। मतलब 0 से मतलब है कि 0th इंडेक्स इस लिस्ट का, और आई 1 जे से मतलब है 1th इंडेक्स इस लिस्ट का। इस इन दोनों को उसने इस इफ कंडीशन के अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स थी। उसकी वजह यह है कि जब हम लोगों ने 3 और 2 को ऐड किया तो वो 5 आया, लेकिन हमारा टारगेट 6 है, तो लूप दोबारा ऊपर चला गया। अब आई की वैल्यू 0 ही रही है, लेकिन जे की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो गई है, आई की वैल्यू 0 रही है, इससे मुराद कि अब वैल्यू अभी 3 ही है। 3 को हम लोग अब 4 में ऐड करेंगे। 4 5 6 7 4 में ऐड करेंगे, दोबारा वो इक्वल नहीं हुआ, फिर अब वो आगे चला गया। देन हम आगे गए, फिर आई की वैल्यू अभी 0 ही है, लेकिन जे की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू यहाँ पे सॉरी 3 नहीं होगी, वो 0 1 2 तीन ही एलिमेंट्स हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वो गया और उसने अब चेक करना है 2 और 4 को चेक करेगा वो। नहीं, एक मिनट, कुछ मिस कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे चेक हुआ है 0 और 1, फिर 0 और 2 चेक हुआ है। ठीक है, इसके बाद 1 और 2 चेक होना चाहिए। यप, ये 1 और 2 चेक होगा। 1 और 2 में 2 + 4 आया। 2 + 4 पे हमारे पास ये इफ कंडीशन अब चलेगी, और ये जो रेड पे जहाँ पे पॉइंटर होता है, इसका मतलब अब ये वाला नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, तो इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 2 बिकॉज आई इंडेक्स के ऊपर 1 है, और जे इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 पे 2 + 4 6 हमारे पास आता है, तो वो टारगेट के इक्वल है। तो सिंपली वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे हमें आई और जे की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, जो कि 1 और 2 है। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, टू सम वाला। इसको अगेन जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना 2 पॉइंटर से, हम उससे भी कर सकते हैं। तो आप उससे बल्कि खुद भी ट्राई कीजिएगा। उससे हमारे पास ये 2 लूप्स खत्म हो जाएंगे। उसमें भी हम लोग 2 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे, लेफ्ट और राइट, और फिर हम आइटरेट करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी के लिए ये इतना था। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। टाइम तो है हमारे पास, एक क्वेश्चन और किया जा सकता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
इसको कर लेते हैं, ये भी सेट से रिलेटेड है। ओके, ये हमारे पास इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट को देख लेते हैं और अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्या है। हैप्पी नंबर क्या है? राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन इफ अ नंबर एन इज हैप्पी। हमें कोई भी एक नंबर दिया है कि हमने बस ये बताना है कि वो हैप्पी नंबर है कि नहीं है। और हैप्पी नंबर कौन सा नंबर होता है वो इस प्रोसेस से हमें पता चलता है। वो स्टार्टिंग विद एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं स्टार्टिंग विद एनी पॉजिटिव इंटीजर रिप्लेस द नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। हम ना डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल क्या है? हमारे पास 19 है, हमने बताना है कि 19 क्या हैप्पी नंबर है या नहीं है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट हमें करना है। हमने पहले 1 को स्क्वायर किया 9 के स्क्वायर के साथ, आंसर आया 82। अब 82 में हमने फिर 8 का स्क्वायर किया और फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आया 68। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर किया और 8 का स्क्वायर किया, आंसर आया 100। फिर 100 में 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, हमारे पास 1 आ गया। हमने तब तक चलते जाना है जब तक हमारे पास जो आउटपुट में है वो 1 ना आ जाए। ठीक है, जब जैसे ही हमारे पास 1 आएगा हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोई लूप ना हो, कोई एंडलेसली लूप ना चलता रहे। ठीक है, अगर तो वो लूप चलता रहेगा तो हमें डिटेक्ट करके यहाँ पे टर्मिनेट करना है उसको। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास इनपुट 2 है। अब 2 में तो कभी भी ये 1 नहीं आएगा हमारे पास। 2 का स्क्वायर भी आप कर लें तो 4 पे जाएगा, ना कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये हैप्पी नंबर हमारे पास नहीं बनता। तो इसका सिंपल सा कोड है। हम लोग अगेन इसमें सेट को एक डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारे पास वो सारे नंबर्स को स्टोर करेगा जो कि हमने अभी तक विजिट किए हैं या जो भी हमने देखे हैं। इससे बस हम लोग लूप से बचे रहेंगे, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा। इसे वो कैसे नहीं जाएगा वो हम आगे देखते हैं। फिर हमने एक लूप लगाया, ठीक है, जो कि चलेगा जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाएगी हमने रिटर्न कर देना है। हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सारे नंबर्स सारी नंबर्स हमारे पास पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारे पास वैल्यू 1 नहीं हो जाती और जब तक जो वैल्यू है वो सीन के अंदर नहीं है। अगर सीन के अंदर चली गई इसका मतलब वो वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है, तो हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। रिपीट होने से मुराद ये कि अगर यहाँ पे 82 आ रहा है, अगेन दोबारा कहीं पे 82 आएगा, इसका मतलब वो दोबारा आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू बीच में आ रही है जो कि दोबारा उसको साइकिल बना रही है, सेम उसी वैल्यू पे लाके खड़ा कर रही है। तो वो कभी भी आपका लूप खत्म नहीं होगा, वो एंडलेसली चलता जाएगा। तो उसको इटरेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सेट का यूज किया है। तो जब ये लूप भी तब तक चलेगा जब तक वो वैल्यू सेट के अंदर नहीं है और जब तक हमारे पास n की वैल्यू 1 ना हो। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है उसको सेट के अंदर ऐड करते जाएंगे। पहली लाइन ये कर रही है। दूसरी लाइन ये कर रही है कि सम का फंक्शन यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लूप उसकी इस पूरे डिजिट के ऊपर रन कर रहे हैं 1 बाय 1। हमने पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये str, ये हमने शॉर्ट हैंड एक पढ़ा था उसका क्या कहते हैं हम, फॉर लूप का, कि इसको हम लोग किसी फंक्शन के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये वही यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया और बारी बारी हम लोगों ने इंडेक्सिंग के थ्रू इस नंबर को पकड़ा। पहले ये 1 का स्क्वायर करेगा, फिर ये 9 का स्क्वायर करेगा। इस एग्जांपल को अगर हम देखें, 1 का स्क्वायर प्लस आपस में ही इनको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर कर रहा है और उसके बाद इसका सम कर देगा दोनों नंबर्स का इस लूप के अंदर। तो आफ्टर समिंग दोबारा से वो जो भी हमारे पास n की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 82 आती है फर्स्ट आइटरेशन के बाद, दोबारा 82 में वो जाएगा, उसको चेक करेगा सीन के अंदर है तो नहीं। अगर सीन के अंदर होगा तो वो रिटर्न कर देगा, अगर सीन के अंदर नहीं है तो वो सीन वाली सेट के अंदर उसको ऐड कर देगा। ठीक है, और दोबारा 68 के ऊपर अब ये रन करेगा। जब 68 का ऊपर ये रन करेगा
6 का स्केयर करेगा, 8 का स्केयर करेगा और उनका सम कर लेगा, देन हमारे पास 100 आ जाएगा। तो फिर ये दोबारा 100 को सेट में ऐड करेगा और 100 के ऊपर सेम ये वाले फंक्शंस को परफॉर्म करेगा कि 100 को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर इसके इंडिविजुअल डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उनका सम लेगा, देन हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास 1 आया तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा वाइल n इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये लूप टर्मिनेट जैसे ही होगा तो हम लोगों ने रिटर्न कर देना n इक्वल टू 1। तो इससे ये पता चल जाएगा हमारे पास ये हैप्पी नंबर है। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? टाइम भी हमारे पास एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये वीक में हमने काफ़ी कुछ देखा है, फंक्शंस को, लूप्स, डिक्शनरीज को, टपल्स को और सेट्स को। इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए हैं। तो होप सो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो। फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। ओके मैम, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें और इसको फिर ख़त्म कर दें मीटिंग को।